प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से आ रही बड़ी खबर। HKRN में पोर्ट करवाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी PGI की अनुबंधित महिला कर्मचारी की बिगड़ी तबीयत, मचा हड़कंप। अनुबंध कर्मचारी हेल्थ केयर रोहतक एसोसिएशन रोहतक के प्रधान अभिषेक ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से जल्द उन्हें HKRN में पोर्ट करवाने की अपील। तत्काल महिला कर्मचारी को PGI के इमरजेंसी में कराया भर्ती, इलाज के बाद महिला की हालत सुधरी। प्रधान अभिषेक ने कहा, HKRN में शामिल होने के लिए सरकार व PGI प्रशासन के कार्यालय पर चक्कर लगा रहे हैं अनुबंधित कर्मी, हर जगह से केवल मिल रहा है सिर्फ आश्वासन। PGI में अनुबंध कर्मचारियों का PGI प्रशासन पर लगाया आरोप, आज तक भी 100 करोड़ के घोटाले के आरोपियों पर नहीं की कोई कार्यवाही, यूं के यूं अपनी सीटों पर जमे बैठे हैं घोटाला करने वाले। अब खबर विस्तार से। रोहतक PGI में अनुबंध कर्मचारी की मांगें पूरी नहीं होने के चलते शनिवार को मेडिकल मोड पर हड़ताल के 89वें दिन व भूख हड़ताल के दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठी एक महिला कर्मचारी ईश्वंती की तबीयत अचानक बिगड़ने से हड़कंप मच गया। उन्हें उपचार के लिए तत्काल PGI के इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। यहां इलाज के बाद महिला की हालत में सुधार बताया जा रहा है। अनुबंध कर्मचारी हेल्थ केयर रोहतक एसोसिएशन रोहतक के प्रधान अभिषेक ने बताया कि 89वें दिन सभी अनुबंधित कर्मचारियों की भूख हड़ताल कर्मचारी नेता महावीर मलिक ने शुरू करवाई। आज 4 कर्मचारी अमित, कृष्ण, ईशवंती व क्रमवती भूख हड़ताल पर बैठे। ये कर्मचारी HKRN में शामिल होने के लिए सरकार व PGI प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। हर जगह से केवल आश्वासन ही मिला है। कर्मचारियों को HKRN में शामिल नहीं किया जा रहा है। इस कारण कर्मचारियों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। उनका कहना था कि सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी, भूख हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताली कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को अपील करते हुए कहा कि वे जल्द उन्हें HKRN में पोर्ट कराएं ताकि हम सब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर मरीजों की सेवा कर सकें। उनका कहना था कि आज तक भी 100 करोड़ के घोटाले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि घोटाला करने वाले यूं के यूं अपनी सीटों पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि हैरत की बात है कि वे खुद इंक्वायरी कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने व सबूत मिटाने का काम कर रहे हैं। धरने पर बैठे सभी कर्मचारी HKRN में पोर्ट करने के साथ साथ अपने 3 साल के एरियर की भी मांग और हड़ताल के कार्यकाल के वेतन की भी मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। रोहतक से वैशाली सैनी की विशेष रिपोर्ट। सर, मेरा नाम सुबोध है। हाँ जी। और मैं PGI में कार्यरत हूँ पिछले 13 साल से। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको भूख हड़ताल को, और उससे पहले भी आपका जो धरना चल रहा था, तो अब क्या लग रहा है प्रशासन का आपकी मांगे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा? सर देखो, उम्मीद पे ही हम बैठे हुए हैं। हमें मना तो एक बार भी नहीं किया है, ना प्रशासन ने ना शासन ने, और हम उसी उम्मीद पे, उनके आश्वासन पे ही यहाँ पे पिछले 2 जून से धरने पे बैठे हैं और 28 तारीख से हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 3 महीने हो गए अब तक आश्वासन पे ही बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो आश्वासन से आगे कब तक बढ़ेगी ये? सर, हमें बिल्कुल अपनी आखिरी सांस तक उम्मीद है कि सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि हमारी बात कोई भी नाजायज नहीं है। सरकार की पॉलिसी है और हम हाथ जोड़ के उसी को मांग रहे हैं। बाकी कर्मचारियों को, हमारे जो सिक्योरिटी वाले भाई हैं या सैनिटेशन वाले हैं, वो उनको मिल चुकी है, 2022 से ही मिली हुई है, और हम तो बिल्कुल लास्ट में तब बैठे हैं कि अब शायद हमें भी मिल जानी चाहिए। नहीं, आपने PGI प्रशासन ये नहीं कहा जब सिक्योरिटी वालों को दे दी, दूसरों को दे दी, तो आप हमारे को देने में क्या दिक्कत है? हम बार यही गुहार लगा रहे थे कि जब उनको दे दी जा चुकी है तो आप हमें भी दे दीजिए, लेकिन फिर भी हमें आश्वासन ही मिलते रहे। आश्वासन के बेस पे ही हम आज यहाँ पे बैठे हुए 3 महीने से। तो कब तक चलेगी भूख हड़ताल? तो ये हमारी कमेटी निर्धारित करेगी। सभी मीडिया साथियों को, और जो है हड़ताल का आज हमारा 90वां दिन है जी, और जो है हम 28 तारीख से भूख हड़ताल में बैठ गए थे 24 घंटे के लिए। तो आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है हमारा। तो ये सरकार की पॉलिसी है। मैं तो बार फिर भी सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों की पॉलिसी है, ये कट्टर साहब ने बनाई थी, वो यहाँ PGI में तो उनमें लागू भी होगी, अपने सिक्योरिटी वालों में और सफाई वालों में। हम क्या ऐसा अलग मांग रहे हैं कि भाई जो हमारे को नहीं दिया जा रहा? नहीं, जो आप ये पीछे काफी दिनों से कर रहे हैं, पंचायतें भी हो चुकी हैं 2, उसके बावजूद भी आप प्रेशर नहीं बन पा रहा, क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा रहे हो? जी मैं बताऊं आपको,
जब पीजीआई ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई 41,41,000 का सालाना बचत है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता सिर्फ है- बचत करने के चक्कर में, तो फिर ये सिक्योरिटी वाले हैं जो दूसरे हैं उनको कैसे ले लिया? पता नहीं जी, उनके ठेकेदार अच्छे थे उस टाइम पे। तो आज बता रहे हैं तबीयत भी बिगड़ गई थी एक आज लेडीज एक की। वो ईशवंती है हमारी, जी। यूनियन में है वो, हम्म। तो वो कल बैठे थे पड़ाव पे, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उनको सुबह ले जाया गया पीजीआई में। अब ठीक है। हाँ, अब आराम है। अच्छा, ये पंचायतें मिली हैं, कल जो किसान नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं श्री कृष्ण हुड्डा, वो भी मिले थे वीसी साहब से, तो उन्होंने कहा है कि भी जल्दी करेंगे। तो क्या लग रहा है कुछ होगा या? देखो जी, हम तो अपना संघर्ष कर रहे हैं, वो तो सरकार को सोचना चाहिए, पीजीआई प्रशासन को सोचना चाहिए कि बच्चे 3 महीने से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भाई उनकी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, जो सरकार की पॉलिसी है वही मांग रहे हैं, वो तो कोई अलग नहीं मांग रहे। सैलरी मिल रही है आपको? नहीं, सैलरी तो नहीं मिल रही, 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, कुछ तो नहीं गुजारा मिल कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही कर रहे हैं जी, गुजारा नहीं चल रहा, तभी तो यहाँ बैठे हैं। नहीं, ऐसे कब तक चलेगा? सैलरी मिल नहीं रही हो, 3 महीने से हड़ताल पे हो, बच्चों का कैसे गुजारा चल रहा है? फीस भी देनी होती है, घर के खर्चे भी है। जी, वो तो उसमें भी गुजारा नहीं चल रहा था, जो ठेकेदार देता था तनख्वाह उस टाइम, भाई जब 14,000 रुपये तनख्वाह दी उस टाइम भी काट काट के जब देता था, तभी ये स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि भाई यहाँ बैठे हैं ठेकेदार से बिल्कुल पीछा छुटवाने के लिए, तो यहाँ बैठे हैं सरकार की पॉलिसी मानने के लिए। अब अपील करना चाहेंगे सरकार से? भाई सीएम साहब से हम अपील करना चाहेंगे, माननीय मनीष ग्रोवर जी से अपील करना चाहेंगे, जी हमारा काम करो जी, आपके बच्चे हैं, और ये तो सरकार की पॉलिसी है जी, हम अलग नहीं मांग रहे, बार बार यही कह रहे हैं जी सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी, हमारी कोई पॉलिसी नहीं। अभी भूख हड़ताल चलेगी हाँ, या अभी- आगे कुछ आमरण अनशन का भी है कोई? आगे अगर हमारा काम नहीं होता तो आगे रणनीति बहुत बड़ी तैयार कर देंगे।